स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको गणित कक्षा 10 समांतर श्रेणी से प्रश्नावली 5.2 का एक बहुत ही जानदार, शानदार और मजेदार प्रश्न समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न देखिए कौन सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 4 है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, या तो वो विकल्प में पूछा जाता है या फिर 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए समझते इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। डियर स्टूडेंट, प्रश्न में कह रहा है एपी, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ओके, एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, यानी और भी पद है यहाँ पर बहुत सी चीजें का कौन सा पद 78 है। डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न में हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका पहला पद 3 है, दूसरा पद 8, तीसरा पद 13, चौथा पद 18 है और फिर डॉट डॉट करके और भी आगे बहुत सारे पद हैं। तो आपको ये बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 78 है। जैसे मान लीजिए इसका चौथा पद 18 है, तीसरा पद 13 है। इसी प्रकार आपको बताना है कि 78 जो है इस श्रेणी का कौन सा पद है। ओके, तो आइए पता करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी को लिखते हैं। यहाँ पर कहती है 3, 8, 13, 18 और डॉट डॉट डॉट, इस तरह ये हमें एपी दी गई, समांतर श्रेणी दी गई। तो इसका प्रथम पद ए, प्रथम पद को ए से लिख देते, ए बराबर कितना 3। ओके, और समांतर श्रेणी का हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सर्वांतर, सर्वांतर को डी से लिखते तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1। समांतर श्रेणी का सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस ऐसे ज्ञात करते हैं, a2 माइनस a1, दूसरे पद में पहला पद घटा देते हैं, या फिर तीसरे में दूसरा घटा दिया, चौथे में तीसरा घटा दिया। और कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर को डी से लिखते हैं, डी बराबर क्या आएगा a2 माइनस a1। तो a2 का मान क्या है 8 माइनस a1 का मान 3, घटा देंगे तो 5 आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये जो समांतर श्रेणी दी गई है इसका सर्वांतर कितना 5, यानी 5 5 बढ़ता चला जा रहा है। 3 में 5 जोड़ा तो 8, 8 में 5 जोड़ा 13, इस तरह से एंड सो ऑन, अब अनंत तक चला गया है। यहाँ दिया नहीं है सिंपल, यानी अनंत तक चला जाए। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि इस श्रेणी का, ये जो श्रेणी दी गई है इसका कौन सा पद 78 है। तो मान लेते हैं, माना an बराबर 78 है। an का मतलब nवां पद, हमने मान लिया कि दी गई समांतर श्रेणी का nवां पद 78 है, nवां पद 78 है। तो an बराबर हमने मान लिया 78, माना an बराबर 78, यानी समांतर श्रेणी जो हमें दी गई है उसका nवां पद, an क्या है nवां पद, तो nवां पद 78 है। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू फाइंड करना, n की वैल्यू। ओके, तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं क्योंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो an की वैल्यू कितनी है 78, a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस n की वैल्यू फाइंड करना है तो n माइनस 1, गुणे d की वैल्यू कितनी है 5। तो 78 इक्वल 3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे तो 5n माइनस 5। ओके, अब यहाँ कर लेते हैं इसको, 78 बराबर, अब देखिए प्लस के 3 है और माइनस के 5 है। ठीक है, तो माइनस के 2 बचेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 और 5n और प्लस के 3 माइनस के 5 तो बचेंगे माइनस के 2। ओके, अब हम क्या करेंगे 2 को इधर ले आएंगे तो 78
प्लस 2 इक्वल 5n। तो जोड़ दीजिए तो 80 बराबर 5n। n बराबर आ जाएगा 80/5। 5 से काट दीजिए, 5 का भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो n इक्वल कितना आ गया 16। तो डियर स्टूडेंट, ये जो समांतर श्रेणी दी गई है इसका कौन सा पद 78 होगा? 16वां पद लिख देंगे। अतः 16वां पद 78 होगा। बस हल हो गया। इस प्रकार से लगेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।